बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और मुझे उम्मीद है आप सब जो है वो ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि हमारी आज की सेरेमनी का मकसद था कि आप सबको मोटिवेट करना, आप सबको शील्ड देना ताकि आप लोग जो है वो चीज़ों को समझ सकें, आगे लाइफ में जो है वो बेहतर हो सकें। डॉक्टर ब्यूटी से भी पहले हमने एक और चीज़ शुरू की थी, उसका नाम था होम्योपैथिक डॉक्टर ऑनलाइन। और जैसे ही जो है वो कोविड-19 आया तो हमने देखा बहुत सारे क्लिनिक पे जो है वो मतलब एक पेशेंट का वैसे ही रुझान बन गया था कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो मुझे कोविड के वार्ड में ऐड कर दिया जाएगा, या वो ये सोच रहे थे कि हम घर से बाहर ही ना जाएं। तो इस दौर में हमने एक होम्योपैथिक डॉक्टर ऑनलाइन की जो है वो बुनियाद डाली और आहिस्ता आहिस्ता हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। अभी आपकी जो स्पीकर थी डॉक्टर मुंतशे, और इन्होंने आपको अपना स्नैपचैट का एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर किया। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ऊपर आएँ अगेन और थोड़ी सी और बातें बताएं ताकि लोगों को और जो है वो मोटिवेशन मिले। आपकी ज़ोरदार तालियों में डॉक्टर मुंतशे। अच्छा डॉक्टर मुंतशे, ये बताएं कि पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पे आपने मरीज देखे? मैंने तुर्की में देखा। सही है, आप इनको बताएं। मैंने तुर्की में देखा था मरीज जो कि हेयर फॉल का शिकार था, तो उसको ठीक है, मैंने मेडिसिन बताई थी। ठीक है। और जो है फिर अच्छा ये बताएं कि वो मरीज इतना दूर है, उसने कैसे जो है वो आपको वो किया, अप्रोच किया? सोशल मीडिया के थ्रू। सही है, मतलब स्नैपचैट के थ्रू इसको मतलब अप्रोच किया। शराब इसको बंद कराना। अच्छा बताएं। स्नैपचैट पे मैं जो हूँ वो रोजमर्रा के तौर पर जो है स्टोरीज वगैरह डालती हूँ, तो उसी उनसे स्टोरी बोलो। को देखकर उसने मुझे मैसेज किया था हेयर फॉल के बारे में। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट रहेंगी, तो फिर मैंने उनको मेडिसिन के नेम बताए थे। और अच्छा वहां पे आपको ऐसे अंदाजा हुआ, मतलब आप सबके जहनों के जो सवालात हैं उसका मैं बता रहा हूँ आंसर, कि हम ही सोचते हैं कि हमारे पास कोई जो है पंजाब से पेशेंट आता है, इस्लामाबाद से आता है, तो हम पहले उससे ये सवाल करते हैं कि क्या आपके इलाके में होम्योपैथिक की दवाएं मिलती हैं, चूंकि हम तो होम्योपैथिक के वो है ना डॉक्टर। अब जब एक ऐसा मरीज आया आपके पास जो जिसका मुल्क ही अलग है, तो आपने कैसे उसको बताई दवाइयाँ, या जो है वो कौन सी दवाइयाँ बताई आपने? मैंने कौन सी दवाई हाँ मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास वहाँ पे कौन कौन से स्टोर्स अवेलेबल हैं। ठीक उन्होंने है, मुझे बताया कि जो है वहाँ पे इजीली मेडिसिन मिल जाती है। फिर मैंने उसी को देखकर मेडिसिन की नेम वगैरह बताए थे, ठीक है, बायोटिन थाउजेंड वगैरह थी और लाइकोपोडियम वगैरह बताई थी ठीक है, हेयर ठीक फॉल है। के लिए। अच्छा डॉक्टर मुंतशे ने एक और बात मुझसे वो की थी शेयर, कि हमारे पास जब कोई बाहर का मरीज आता है, एक तो सबसे पहले हमारे पास अचीवमेंट होती है, एक वो बंदा जो कि किसी खास इलाके में जो है वो बैठता है और उसकी जो है वो वहाँ पे ओपीडी है। अब आप जानते हैं कि अगर आप किसी एक इलाके में, तो वहाँ की आबादी जो है वो 4 लाख है, 5 लाख है, तो आप समझे कि आपका जहनी होता है इनिशियली कि यार हम इन 4 लाख मरीजों को देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने एम्बेसडर को बोलता हूँ, आप ये नहीं सोचे 4 लाख, आप ये सोचे कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो 21 करोड़ की आबादी है, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाए तो बहुत सारे लोग हैं। तो इतने सारे लोगों में अगर आप रोजाना 2-3 मरीज देख लें, अगर आप नहीं देखते तो ये फॉल्ट आपके अंदर है कि ये पूरी दुनिया के अंदर हजारों सैकड़ों लोग हैं, वो आपको क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब है आपकी वहां तक अप्रोच नहीं है। तो पहले तो हमें अप्रोच बनानी है वहां तक। हम क्या करते हैं, कोई बाहर का जब हमारे पास मरीज आता है तो हम पे आपको पहले करनी है उस पर स्टडी क्या करनी है, आप ये देखें इंटरनेट आपके पास है कि उस इलाके में कौन कौन से स्टोर्स मौजूद हैं, ये सब चीजें इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन उस इलाके में कौन कौन सी दवाइयाँ आसानी से मिल जाएगी। तो डॉक्टर मुंतशे ने यही देखा कि वहाँ पे कौन सी दवा होम्योपैथी की किस पोटेंसी मिल जाती है, और इन्होंने वहाँ पे मेडिसिन दे दी। तो क्या आपने दवा उसको मतलब अल्लाह से बताई थी, या कुछ अमाउंट भी आया? अमाउंट भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वहाँ अमाउंट भी आया, मेरे पास आए थे जो कि उन्होंने मुझे इजीली दे दिए थे। इजीली दे दिया। और जी जी बिल्कुल। अच्छा मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने खुद ऑनलाइन के थ्रू कोविड के डेज में डील किया है, जर्मनी में भी पेशेंट्स डील किए, मैंने लंदन भी, कनाडा वाले पेशेंट्स भी डील किए एंड ऑस्ट्रेलिया वाले पेशेंट्स भी। जबरदस्त। और वो ऐसे पेशेंट्स थे जो एलोपैथिक ने बिल्कुल जवाब दे दिया, ठीक है, कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ब्रेन ट्यूमर वाले कितने डिफिकल्ट केस, बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं। और इनिशियल में जिस स्टेज पे तो ऐसे तो डॉक्टर्स बिल्कुल हाथ भी नहीं डालते, ऐसे ही ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि इतने क्रिटिकल केस को तो हम देख ही नहीं सकते। तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप कहो नहीं भाई हमारी मेडिसिन अच्छी है, हमारी मेडिसिन वर्कआउट करेंगी, साइड इफेक्ट नहीं देंगे, एटलीस्ट वर्कआउट तो करेंगे, आप इनिशियल स्टेप तो लो।
तो ये कॉन्फिडेंस हर डॉक्टर के अंदर होना चाहिए, जो कहीं भी पेशेंट बैठा बिल्कुल। हो आप उसको सेटिस्फाई करो। अच्छा, आपने जो आपकी बात वो कर रहा हूँ, बाहर के जो मरीज देखे तो कुछ अमाउंट भी आई ऐसी देखे? एग्जैक्टली, बहुत बिल्कुल। अच्छी अमाउंट है। अच्छी जो है वो मोटिवेशन ये है, ये आप सब के लिए मोटिवेशन है जो कहते हैं कि हमने जो है वो क्लिनिक बनाया हुआ है, हमारे पास जो है वो मरीज नहीं आ रहे हैं, ये लोगों के लिए मोटिवेशन है कि सिर्फ आपका इन्हिसार, मैं समझता हूँ अब तो सोशल मीडिया मोबाइल हमारे हाथों में, तो आपका इन्हिसार अगर आप उसी पे रहेंगे कि भाई आप जो है वो सामने की वॉल देखते रहे, आज पूरा दिन में बैठी रही, कोई मरीज नहीं आया, तो फिर आप बैठे ही रहेंगे, आप सारी जिंदगी बैठे रहेंगे। अब ये कोविड-19 की इन्होंने बड़ा अच्छी मिसाल दी कि बहुत सारे मुल्कों में मरीज देखे। अच्छा, वो कौन से ऐप के थ्रू जो है वो आप तक आए? ऐप के थ्रू नहीं, हाँ, तो ये भी एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे होता है ना माउथ टू माउथ पेशेंट्स हाँ, कितने ज्यादा आ mouth to रहे mouth थे। marketing। एक पेशेंट मैंने डील किया है और आप यकीन करें आज माशाल्लाह से लंदन में, अमेरिका में सब पेशेंट्स बैठे हैं और जो अप्रोच करते हैं डॉक्टर संदीप फातिमा को दिखाना। जबरदस्त जबरदस्त। मैं जहाँ बैठी वहाँ मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनको भी करके कहा डॉक्टर तंदीर से हमें बात करवाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने उनको सेटिस्फाई, बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं सेटिस्फाई करके उनकी सिम्टम्स को आगे लेके चली। और मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि मेडिसिन वो कह रहे हैं चेस्ट पेन है, हमारे लेग पेन है, ये है वो है, मैंने उनको कोई मेडिसिन नहीं दी होम्योपैथी की, जस्ट मैंने उनको सेटिस्फाई किया, उनकी काउंसलिंग करी, ट्रेस की और मैंने उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर किए, दैट्स इट। और वो माशाल्लाह से इतना ठीक हुए। तो आप सिर्फ मेडिसिन पे भी फोकस करो, पर आप आपने वो भी होगा कंसंट्रेशन इस तरीके से करो, इस तरीके से सेटिस्फाई करो कि आधा मरीज आपको देख के ही ठीक हो जाए, पेशेंट आधे उसके सिम्टम्स ही डिक्रीज हो जाए। वो जब डॉक्टर से मिलो और कहे कि माशाल्लाह से डॉक्टर मैं आपको मिला और मेरे सिम्टम्स तो आधे ज्यादा चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो आ रहा है दर्द में आ रहा है और वो आपको देख रहा है और डॉक्टर इतना अच्छे सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है माशाल्लाह से मैं तो ठीक हो गया हूँ, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए मैं समझती हूँ हर डॉक्टर्स के अंदर। और मैं डॉक्टर सऊद, आप फर्स्ट ऐसे डॉक्टर हैं हमारे, और मैंने अपने जो कॉलेज में भी आपसे ही इंस्पायर होके लिया था, एडमिशन लिया था। होम्योपैथिक में नहीं होते ऐसे डॉक्टर्स, सॉरी टू से, बट नहीं होते इसीलिए हमारी होम्योपैथिक बिल्कुल जा रही होती। घर पे मेरे मामा पापा वो कहते हैं होम्योपैथिक तो असर ही नहीं करती, जब तक उनको नॉलेज नहीं थी। जब मैंने इस पे काम किया तो कह रहे हैं बाकी है इस पे, ब्लड प्रेशर कहते हैं नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, शुगर पे फर्क ही नहीं पड़ता, तो आज वो यही यूज कर रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो ये आप शुक्रिया। अच्छा, एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर आयशा, और मैं चाहूँगा डॉक्टर आयशा भी थोड़ी देर स्टेज पे आएँ, हाँ तो थोड़ा सा बता सकें। और डॉक्टर आयशा हमारी एम्बेसडर थी, और एक कहते हैं ना कि शादी होने के बाद कोई कहता है कि नहीं हमारा करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए शादी होने के बाद इनके अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छे भी हैं, और अभी बहुत ही ये खुशी की बात है कि इन्होंने अपना क्लिनिक भी जो है वो ओपन किया है, और हमने सारी उसकी वीडियो भी डाली थी। इनके लिए ज़ोरदार जो है वो तालियां बजाएं। तो कैसे सफ़र शुरू हुआ, आप अपने क्लिनिक भी बताएं, और ये बताएं कि क्लिनिक खोलने के बाद अगर इनमें से कोई खोलना चाहे तो इनिशियली हर्डल्स क्या होते हैं जो आपने फेस किया, और फिर आगे जाके कुछ। फर्स्ट स्टेप जो था ना वो डॉक्टर सऊद थे, फर्स्ट स्टेप। लाइक अभी मेरी थोड़ा सा आवाज़ को आप लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा। आई थिंक 2018 में आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, डॉक्टर सऊद से मेरी वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बात हुई थी, इंस्टाग्राम से मैं फेसबुक पे आई, और सर शायद सर कैंप वगैरह लगाते थे आप लोग, तो सर ने तब मुझसे पूछा था कि कैंप लगा रहे डॉक्टर साहब आप आएंगी, बट मेरे थोड़े से वैसे डेज चल रहे थे, मैंने कहा सर अभी तो नहीं। खैर वो 2018 गुजर गया, 2019 आ गया। उसके बाद सर ने कोर्सेज, कोविड आया, कोविड में सर ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि कुछ पेशेंट्स आते थे तब तक मैं सिर्फ घर में ही थी, मतलब एक होता है ना हाउस वाइफ बन जाता है बंदा, पढ़ के और डिग्री बस रख दी। 2020 एक होता है ना मतलब काया पलटने वाली बात हो गई। तब मेरे पास शायद आई थिंक नेबर्स से पेशेंट्स आना शुरू हुए थे, 1 2 3 इस तरह कर करके पेशेंट्स आ रहे थे, और किसी को फर्क पड़ रहा था किसी को नहीं पड़ रहा था। अच्छा, उस टाइम मैं एक गलती ये करती थी कि एक ही मेडिसिन अगर मैंने दे दी ना किसी को, तो वही घिसी पिटी मेडिसिन में 2-3 को दे रही थी। अब एक को तो फर्क पड़ रहा है, 2-3 को नहीं पड़ रहा है। वो सर उस टाइम गाइड करते थे। उसके बाद सर ने कोर्सेज कराना स्टार्ट किए, जो सर का उसका डर्मेटोलॉजी का कोर्स था। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद अब मैं खुद अपने उस तौर पे जो है वो पेशेंट डील कर सकती हूँ, कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उसके बाद डॉक्टर सऊद से क्लिनिक की बात हुई, कोर्सेज करने के बाद अब वो एक हो गई थी, उसके बाद दूसरा बेबी होने वाला था। अब मुझे सबने घर में बोला नहीं नहीं बच्चों को देखना, ही करना वो करना है। आई थिंक आपका पार्टनर भी थोड़ा सपोर्टिव होना तो आप आगे कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अब भी 2023 में मैंने जनवरी से क्लिनिक स्टार्ट किया है। बात सर से अक्टूबर से चल रही थी और सर बोल रहे थे इतना टाइम हो गया अभी तक हुआ नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 करते करते अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्लिनिक कर लिया, और उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर सऊद को जाता है। बिकॉज
आपकी मेहनत है, आपकी हर्डल्स ये आई थी कि थोड़ा सा मतलब ये सबको पता होगा हमारे देसी हाउस होल्ड जो है थोड़ी सी बातें बनती हैं, ये होता है वो होता है, बट यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाला काम मैंने अब अपनी लाइफ में शुरू किया है। और सेकेंड ये कि मेडिसिन से लेके क्लिनिक के जितनी भी कोई भी इंटीरियर है कुछ भी, और डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत गाइड किया, सब कुछ किया। अब मैं डॉक्टर फरिया ने बोला ना कि आप कोई चीज़ स्टेटस लगा रहे हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं, तो मैं अब तैयार थी, फिजिकली भी मेंटली भी मैं बेयर करने के लिए तैयार थी कि अगर कोई बंदा मुझे कुछ बोलता है तो मैं यहाँ से यहाँ निकाल सकती हूँ, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ क्लिनिक जा रही हूँ, मतलब वीक के 6 डेज क्लिनिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। कोई और भी अगर जो है क्लिनिक स्टार्ट करना चाहे, पहली बात ये है ना, वो मेरी फाइनेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे कोई बोल नहीं सकता कि हमने इसको सपोर्ट किया था, वो मेरी फाइनेंस है। अगर आप लोग भी कोई डॉक्टर ब्यूटीज के थ्रू अर्निंग कर रहा है ना, तो उस अर्निंग को थोड़ा सा, अगर आपका फ्यूचर में प्लान है कि हमें क्लिनिक करना है, बिकॉज एक सिर्फ क्लिनिक करना एक कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके बाद एक इज्जत आपको मिलना, लोगों की दुआएं मिलना, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक आपको दुआ मिल रही है, आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई बंदा अगर आपको ये भी बोल दे ना कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी बहुत अच्छी, मेरा नंबर ग्रुप में भी है, सब कुछ है, और डॉक्टर साहब की वीडियो में भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आज मतलब थोड़ी देर में नहीं, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगी इंशाल्लाह, कोई किसी भी किस्म का वो। ठीक है, शुक्रिया आपकी मोटिवेशन के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह अवार्ड सेरेमनी का स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग इस बात से डीमोटिवेटेड होते हैं जब वो किसी को बताते हैं कि हम होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने यहाँ पे क्यों एडमिशन ले लिया है ना। बहुत सारे इनिशियली तौर पे हमें ये मोटिवेशन का सामना जो है वो नहीं हो पाता, मतलब हर कोई इसका मना ही कर रहा होता है, सही ना। लेकिन एक हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी मौजूद है जिसने हमारा जो है वो स्किन का कोर्स किया और उसके बाद उसने होम्योपैथिक में एडमिशन लिया। मतलब ये हमारी अचीवमेंट होती है कि उन्होंने मोटिवेट होके कि नहीं मुझे ये करना है, दूसरी फील्ड में नहीं करना, मुझे इसमें वो एडमिशन लेना है, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लिया और अभी ये फर्स्ट ईयर में है। आपकी जोरदार तालियां बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रक्षा को कि वो आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर। ये हमारी बहुत ही एक्टिव एम्बेसडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अचीवमेंट की बात है कि इन्होंने शौक से लिया है, कि इन्होंने जब होम्योपैथिक को देखा, इलाज को देखा, मरीज को सही होते हुए देखा, तो इन्होंने कहा कि नहीं सर मुझे इसमें लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये स्टूडेंट जी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं DHMS की स्टूडेंट नहीं थी और मैंने डर्मा किया था, और डर्मा भी मैंने इंस्टाग्राम से सर की पोस्ट देख के किया था, मैं सर को नहीं जानती थी। और आज सर से इतनी अच्छी बॉन्ड है कि मैं कहती हूँ मुझे सर के अलावा किसी की पढ़ाई समझ ही नहीं आती। मैं अपनी इवन यूनी भी जाती हूँ ना या कॉलेज जाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ सर मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, आप पढ़ाएं, और मैं सर से पूछती हूँ। और मैंने डर्मा करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अच्छी डॉक्टर हो चुकी हूँ कि मैं अपने पेशेंट भी ट्रीट करती हूँ और क्योर भी किए हैं। इवन स्किन का एक रीसेंट मेरी अपनी फैमिली का केस है जिनमें उनको स्किन इन्फेक्शन हुआ था फंगल, और वो भी सिवियर, मतलब इतना सिवियर था उस लड़की को कि वो क्योरेबल नहीं था, बट मैंने उसको ट्रीट किया, सर की हेल्प ली और अल्हम्दुलिल्लाह उसने सेटिस्फाइड होके मुझसे फिर डॉक्टर ब्यूटीज के प्रोडक्ट्स भी मंगाए और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हुई। और उसने इवन मुझे अप्रोच करने के बाद अपनी फैमिली में भी बताया और फिर मुझसे मज़ीद लोगों ने ऑर्डर्स दिए, और मैं अपना टारगेट टाइम से पहले अचीव कर लेती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि DHMS करने में मुझे लगता था कोई स्कोप नहीं है, मैंने भी बहुत सारी हर्डल्स फेस की हैं, फैमिली की कोई सपोर्ट खासी नहीं थी, बट अब इतनी सपोर्ट है कि मम्मा खुद लेकर आती हैं, मम्मा खुद जाती हैं, साथ लेके आती हैं, बट पहले फैमिली सपोर्ट नहीं थी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, कुछ करके दिखाना है। बोलने तो सब आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपने करके दिखाना है, प्रूफ करना है कि आप हैं जो कर सकते हैं। अपने आप को प्रूफ करें, किसी की बातों पे ना आए, एक दूसरे की सपोर्ट से। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, मैंने सर सऊद की वजह से किया है। मैं आज यहाँ जो भी कुछ हूँ या जो भी मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर सऊद की वजह से, तो मैं सबसे ज़्यादा सर सऊद को अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन आज के लिए बहुत है आप सबके लिए, और जब ये लोग ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बात ये कि ये लोग भी कोई ऊपर से आए नहीं हैं, और इन्होंने इन सब ने बताया कि हमने भी इनिशियल से स्टार्ट किया, जैसे कि डॉक्टर आयशा है, डॉक्टर कंदील ने आपको बताया कि हम सब ने, और मैंने खुद मैं आपको बताऊं कि इनिशियल से स्टार्ट किया, 1 मरीज से स्टार्ट किया, 2 मरीज से स्टार्ट किया। शुरू में इनिशियली क्या होता है, जब कोई डॉक्टर बनता है उसको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जो मैंने भी फेस की। शुरू में क्या होता है कि जब आपके पास मरीज आता है तो वो आपके पास ना रुक नहीं पाता,
मतलब वो आपके पास रिपीट नहीं हो पाता। रिपीट ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि या तो आपने उससे केस चेकिंग सही से नहीं की या आपने काउंसलिंग सही से नहीं की, लेकिन इसमें आपने कोई भी जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना, ये जो है वो शुरू में होता है। दूसरी बात, हर डॉक्टर ये समझता है और हमारा एम्बेसडर भी कि हमने जब दवा दी है तो मरीज 100% ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा मरीज हो वो बड़े से बड़े अस्पताल में जाए, आखान के अंदर भी अगर 99% पेशेंट सही होते हैं तो 1% जो है वो रेशियो ऐसा है कि वो सारी दवाएं दे देते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं होता। तो ये आपके साथ भी होता है, चूंकि हम कहते हैं ना कि शिफा तो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, इंसान सिर्फ मेडिसिन देता है। तो ये जरूरी नहीं है, हमें बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इसको दवा से फर्क ही नहीं पड़ा। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि एक ऐसी दवा को जिसने सबको फर्क दिया वो जो है आपको फर्क ना दे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे है ना एक्सपीरियंसेस हैं। एक मेरा जो है वो दोस्त था, वो कह रहा है कि सऊद मेरा जो है वो छोटा बेटा जो है इतना बीमार हो गया कि मैं उसको आखान लेके चला गया, लियाकत नेशनल लेके चला गया, सारे अस्पताल मैंने दिखा दिए लेकिन वो सही नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा यार ये सामने डॉक्टर बैठा हुआ है, मैं इसको जाके दिखा देता हूँ। बोला वो अकेला बैठा था, कोई था नहीं उसके पास, 100-200 की उसने मेडिसिन दी और मेरा बेटा उसी दिन ठीक हो गया। तो ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा दी थी, सही ना, तो आपको ये जो है वो दुआ भी करनी कि या अल्लाह तू मेरे हाथ में शिफा दे कि मैं अगर कोई गलत मेडिसिन भी दूं तो वो जो है वो उसके लिए जो है वो शिफा का बाइस बने। और मैं चाहूँगा कि आप सब एक्टिवली इसमें पार्ट लें और एम्बेसडर का प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है आप सब ऑलरेडी उसमें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एम है कि आप सब मरीज देखें, सही है। चूँकि हम इंडिविजुअली थोड़े सालों की बात है, अभी हम लोग पहले 1 थे, अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 80 हैं, 80 के बाद हम जो है वो 200 होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे। जब हमारी टीम बढ़ती जाएगी तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि लोग का माइंड इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा और लोग इस तरह आना शुरू हो जाएंगे।